एक्सपोज करने के लिए जो डेलीगेशन पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान को एक्सपोज करेगा और दुनिया को सच्चाई बताएगा, भारत की माइट को एक्सप्लेन करेगा, उसमें जैसे ही शशि थरूर जी का नाम आया, कांग्रेसी चमचों में भगदड़ मच गई। सेकुलरों को अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी चाल चल दी मोदी ने, ये कैसा मास्टर स्ट्रोक हो गया। वैसे तो आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा होगा कि ये सभी सेकुलर्स कह रहे थे हम मोदी के साथ है, लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ तब से लेके अभी तक ये लोग सिर्फ राजनीति में डूबे हुए हैं और देश के लोगों को भ्रमित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद। सुरेंद्र राजपूत, ये तो टीम भारत है ना। ये 7 लोग जो अलग अलग प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे, देश के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और शशि थरूर अमेरिका जाएंगे। 29 साल तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में बिताए हैं, तो वहाँ उनकी पहचान भी है, वो वहाँ के तौर तरीकों को समझते भी हैं। तो ये तो अच्छी चॉइस थी ना सरकार की। उनसे मुफीद उम्मीदवार कौन हो सकता था, राजनेता कौन हो सकता था? आप इसी में परेशान होने लगे, घमासान मच गया। संदीप भाई, मैं जवाब दे दूं, मुझे थोड़ा सा निर्बाध, क्योंकि मामला विदेश का है, तो थोड़ा सा आप अगर बीच में बोल देंगे तो मैं डर जाऊंगा, बड़ा मसला हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि या तो आप नाम नहीं मांगते, आप कहते हैं ये सर्व सांसद दल है, हमें शशि थरूर साहब पर कोई आपत्ति नहीं, हम पहले बता दें। तो फिर आपत्ति कर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो होगा बिहार के एक लोकगीत अपने आप को कहने वाली सिंगर उनके बारे में, जो कि बोलते हैं कि हर चीज बीजेपी गवर्नमेंट का गलत है, हर चीज कांग्रेस गवर्नमेंट का सही है। क्या पता ये पेड एक्टर है क्या है, नहीं पता अभी तक, लेकिन सरकार का तो अपोजिट करती है। करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना भी ये नहीं कि हर चीज पहलगाम अटैक मिसाइल्स क्यों दागे गए, ये बात तो पूछी जाएगी ना। क्यों नहीं ह्यूमन राइट्स की तरह बात करने वाले लोग, जो कि ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रखते लोग, ऐसे लोगों का आज वादा फुट रहा है। चलिए देखते हैं। और आपकी पार्टी में ही है ना, किसी और को तो नहीं भेज रहे। जरूर हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे पूरी तरीके से। नहीं, आपके थे, आपके हैं। एक मिनट सुरेंद्र भाई, एक सेकंड मैं रोकूंगा। हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। शशि थरूर क्या कह रहे हैं कि मैं तो भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। राष्ट्रहित में जब भी मेरी जरूरत होगी मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूं। देश के लिए काम करने का समय, मेरे विचार से इसका पार्टी और राजनीति से कोई लेना देना नहीं। नाइस। भारत का पक्ष रखने के लिए जब कांग्रेस की सरकार थी, ऑपरेशन पराक्रम के बाद भी ऐसे डेलीगेशन को भेजा गया था। लेकिन आलोक जी, ऑन अ लाइटर नोट, आप नाराज मत होइएगा, सबसे ज्यादा खुश तो आपको होना चाहिए शशि थरूर, और किसी कांग्रेस सांसद की आज तक इतनी प्रशंसा आपने नहीं सुनी होगी हर किसी से, जितनी आज हो रही है। जल्दी से आप उनको पार्टी में एक बड़ा पद दे दीजिए। हमने जब 4 नाम दिए हैं तो उसमें से चुन लेते, तो उसमें क्या था, लेकिन उनको राजनीति करनी है बीजेपी वालों को, तो राजनीति कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं चाहते कि वो एक दिखें, वो चाहते थे कि शशि थरूर का नाम हो, फिर कोई कुछ बोले। उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य कांग्रेस से लड़ना। एक फेल विदेश मंत्री है, फेल पूरी तरह से विदेश नीति है, आपका एक पड़ोसी साथ नहीं। भाई, हमें नहीं चाहिए विदेश नीति की कोई भी जानकारी एक फेल्ड कांग्रेस सरकार की, जो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान को में जाकर जिसने हिंदुस्तान की सोवरेनिटी बेच दी थी। आलोक जी पढ़ लिख के नहीं आते, इसीलिए 90% ज्यादा मिडिल ईस्ट ऐसा नहीं हो सकता ना। जब वो बोल रहे थे, मेरे नेता पे इतनी टिप्पणी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था। आप इनको बीच में 30 सेकंड नहीं हो रही, बीच में बोल रहे थे। जब ये बोल रहे थे, आपने सिर्फ विंडो में देखा। आलोक शर्मा, आलोक जी, प्रधानमंत्री आज 8 बजे बोलने वाले हैं। ऐसे समय में जब युद्ध जैसे हालात, आलोक जी, सीज फायर चल रहा है, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ये क्यों डिमांड कर रही है कि विशेष सत्र बुलाया जाए? आलोक जी, क्या विशेष सत्र बुलाना और प्रधानमंत्री से, सरकार से सवाल पूछना भी गलत हो गया इस देश के अंदर? चलिए, आज अच्छी बात है, महामानव जी आज 8 बजे प्रकट होंगे। वैसे विदेश नीति तो ऐसा लग रहा ट्रंप नीति हो गई है। कहीं पर आपको भारत सरकार के किसी तंत्र से निकली बात की, कोई हमने मीडिएशन मांगी किसी से, हमने मीडिएशन की बात करी? कहीं आई बात कि शिमला जो समझौता था कि बायलैटरल रहेगा, ये बदला जाएगा? उल्टा कहा गया कि बायलैटरल है और दोनों के बीच में रहेगा, तीसरा कोई आदमी बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो फिर अमेरिका ने सीज फायर कैसे ऐलान कर दिया, वहां पर कोई मध्यस्थ था नहीं? ये दानव कहां से ले आते बीच बीच में आप?
तो सवाल है महादानव सारे। की वो महादानव की गलती हो मतलब गई। गजब तो महादानव की बात करो जो राहुल गांधी और खड़गे साहब को वहां पर बताइए ना आदमी भाई, अपने प्रेस महामानव ने ब्रीफ में दिखाती किससे है। बात की? और मोदी जी के खुद के शब्द हैं कि ये काल युद्ध का काल नहीं है, दिस एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो फिर कैसे काम होने वाला है? 19 अगस्त से सबको पहले सुनाई दे रहा है, सिर्फ आपको नहीं सुनाई आपसे दे रहा कोई है। पूछता 370 खत्म हो सकता है, मोदी जी कर सकते हैं, तो कुछ इसी तरह का जवाब आपका कि 77 साल में नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ। ये सुनाई दे दिया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिवाइव करना पड़ेगा, संविधान संशोधन होगा, कैसे हो सकता है? कश्मीर में आग लग जाएगी, चीन आ जाएगा, अमेरिका दबाव डालेगा और सारे इस्लामी देश जो है खिलाफ हो जाएंगे आप पे, तेल कहाँ से आएगा, तेल मिलना बंद हो जाएगा। ये सब बातें कही जाती थी और जम्मू कश्मीर के नेता क्या बोलते थे ये तो याद ही है हम लोग। तो जब घटना हो जाती, कोई चीज़ हो जाती है तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है। आज हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होता कि 370 हट गया, लेकिन ये इसकी तुलना जो है पीओके से नहीं कर सकते। एग्जैक्ट, मैं ये बोल रहा हूँ। ये मत देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरह की दहशत है। वो याद कीजिए इमरान खान का, वो खुले मैदान में खड़े होकर कह रहे थे भारत कभी भी आक्रमण कर सकता है, पीओके ले लेगा। जब दुश्मन के दिल में डर बैठ जाए तो आपका आधा काम हो जाता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। लेकिन मेजर गौरव आर्या, क्या एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं? क्योंकि हमने जिस तरह से पाकिस्तान को ध्वस्त किया है, उन्होंने 400 ड्रोन भेजे, एक नहीं चला, उन्होंने मिसाइल भेजी, कुछ नहीं फटा। आदमपुर के एयरबेस पे जब प्रधानमंत्री गए, S-400 की बात हुई, हमारे एयरक्राफ्ट की बात हुई, सबका जवाब प्रधानमंत्री ने बिना कुछ कहे दे दिया, वहां खड़े होकर S-400 पीछे रखकर, अपने MiG-29 पीछे रखकर। लेकिन हमारी सेना की ये विक्ट्री है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन क्या अब भारतीयों का और खास करके जो हमारी विपक्षी पार्टियों का ये दिल कुछ तो मांगे ऐसा किया होगी, इसलिए आया पुलिस दरवाजे तक। मैं तो क्यों आया? धन्यवाद बहुत बहुत बुलाने के लिए नाविका। नहीं, ये जो एक्सपेक्टेशन है कि पीओके लेना है, ये तो देश के पार्लियामेंट में भी है। 1994 में रेजोल्यूशन पास हुआ था। तो आलोक शर्मा की इंसल्ट वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी। कई लोग आलोक शर्मा को, खासकर कभी बीते 3-4 महीनों में जिस तरह से आलोक शर्मा टीवी पर आके डिबेट करते हैं, उसको देख के कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पुरुषों की सुप्रिया सिन्नेत है। आलोक शर्मा की पूरी बॉडी लैंग्वेज हमेशा फ्रस्ट्रेशन की रहती है। ये आदमी हमेशा रोता रहता है। ये ऐसा लगता है रवीश कुमार को और थोड़ा सा उसमें ध्रुव राठी जोड़ ले और थोड़ा सा उसमें सुप्रिया सिन्नेत जोड़ ले तो आपको आलोक शर्मा मिल जाएगा। अब शशि थरूर जी का जैसे ही नाम आया, आलोक शर्मा भड़क गया। तो वीडियो तो कैसा लगा आप सब लोग को? ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आपका थॉट्स जो है प्लीज कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे।